नमः शिवाय। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हाई क्वालिफ़िकेशन है, तो फिर आप ये अकल्ट साइंस और एस्ट्रोलॉजी, योगा इसमें आप कैसे आ गए? इसमें आपने अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया और क्यों किया इतना? तो देखिए क्या है कि हर के नसीब ऊपर से लिख के आता है और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग योगाज़ आपके बर्थ चार्ट में होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ जाता है। ये मैं ही क्या, बहुत सारे आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पिरिचुअल ऐसे लोग दिख जाएंगे, चाहे वो इस्कॉन हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो या सदगुरु के हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स जो है मॉन्क बन जाते हैं या फिर जो है वॉलंटियर्स बन जाते हैं या उनके टीचर्स बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन के अपना नया करियर स्टार्ट करते हैं। तो ये सब उनके सोल पर्पस होता है, उनके कई जन्मों की से उनके इसमें जीन्स में आप कह सकते हैं आ रहा होता है और उनके बर्थ चार्ट ही ऐसा डिपिक्ट करता है कि बंदा एस्ट्रोलॉजी अकल्ट में आ सकता है। तो कुछ ऐसे योगाज़ होते हैं हमारी बर्थ चार्ट में जो इंडिकेट करते हैं कि ये व्यक्ति अकल्ट में आएगा और एस्ट्रोलॉजी में ये सक्सेस पा सकता है, इसकी रुचि होगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाव होते हैं वो आपका 5वां भाव होता है, जो कि ये दिखाता है कि व्यक्ति में इंटेलेक्चुअल नॉलेज कितनी है, वो कितना ज़्यादा मंत्र शास्त्र को गेन कर सकता है, कितना उसकी स्टडी में रुचि रह सकती है। ऑब्वियसली बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है और बुध का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट भाव होता है हम देखते हैं वो 8वां भाव होता है। 8वां भाव जहाँ मृत्यु का कारक होता है, वही का जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर के आता है, आपकी रुचि अकल्ट साइंस की ओर लेकर के आता है और आपको योग, मेडिटेशन इसमें लेके जाता है। स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे केतु की स्थिति है तो आपको बहुत ज़्यादा अकल्ट की ओर वो अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट भाव जो है वो है आपका 9वां भाव, यानी भाग्य भाव। भाग्य भाव जो होता है वो धर्म का भी भाव होता है। यहाँ से हम व्यक्ति को देखते हैं वो कितना ज़्यादा वो धार्मिक है। अगर इसकी पे बुध या बृहस्पति से वो किसी भी तरीके से संबंधित है तो बहुत हाई चांस होती है कि ऐसे बंदे अकल्ट की ओर अट्रैक्ट होंगे और स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भाव होता है वो होता है 12वां भाव, जो कि लिबरेशन का हमारे भाव होता है, जिसे कहा जाए हमारा पूरा कार्मिक साइकिल एंड करने का भाव होता है। तो ये भाव भी अगर आपके केतु से अगर है वहाँ पे या कुछ ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें उस ओर अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाता है या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, साइकिक पावर को बढ़ा सकता है। तो साइकिक पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, कैसे किसका ज्योतिष की ओर अटैचमेंट आता है, इसके कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। जैसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है बुध, गुरु और केतु की अगर किसी तरीके से युति आपके 5वें या 9वें भाव पे बन रही है या फिर वो उनकी दृष्टि एक दूसरे पे पड़ रही है, किसी भी तरीके से वो 5वें 9वें भाव से एसोसिएट हो रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है कि एक सक्सेसफुल ये ज्योतिष बन सकता है। अगर इसने ज्योतिष को एज अ करियर नहीं लिया तो एज अ हॉबी ये बंदा ज़रूर। लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश की 10वें भाव के स्वामी के साथ और 8वें भाव के स्वामी के साथ की युति बन रही है या फिर 8वें भाव के स्वामी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है या किसी भी तरीके से इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। उसे एस्ट्रोलॉजी में रुचि होगी और हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर ले ले। बृहस्पति या बुध का 8वें भाव के साथ कोई भी कनेक्शन स्थापित हो रहा है, या चाहे दृष्टि से, चाहे वहाँ पे कि युति हो रही हो या वह वहाँ पे स्थित हो, तो बहुत हाई चांस होती है कि ऐसे व्यक्ति को जो अकल्ट में इंटरप्रिटेशन जो करना रहता है वो चीज़ वो बहुत अच्छी कर पाता है, उस पर उसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। और केतु बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर केतु आपका 12वें भाव में है तो आपको लिबरेशन की ओर ले जाता है, आपको वो उस मिस्ट्री जो यूनिवर्स की है उसकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, डिटैच कराता है आपको दुनियादारी से
और अगर उसकी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है या 8वें में वो स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को वो अकल्ट की बहुत अच्छी नॉलेज देने में सहायक सिद्ध होता है। चंद्र बृहस्पति की युति बन रही है या चंद्रमा के साथ बुध की युति बनती है तो भी ये बहुत शुभ योग होता है। ज्योतिष की दृष्टि से आपको के ज्योतिष के नॉलेज को बढ़ाने में ये सहायक हो। अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ किसी भी तरीके से बुध का या बृहस्पति का संबंध बन रहा है, चाहे युति के थ्रू चाहे दृष्टि के थ्रू, तो भी ये आपको एक अच्छा ज्योतिष बना सकता है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राहु की 5वें 8वें और 9वें भाव के साथ अगर वहाँ पे उसका कोई संबंध है या उसके भाव के स्वामी के साथ वो स्थित है तो ये आपको स्पिरिचुअल लेवल पे लेकर के जाता है और आपको ये मजबूत इरादों के साथ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत देता है। ये एक अच्छा योग है जो आपको एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट साइंस की ओर लेके जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे कॉम्बिनेशन जो मैंने बताए हैं अगर आपके D9 चार्ट अर्थात नवमास चार्ट में भी हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाएगी आपको ये स्पिरिचुअलिटी की ओर, अकल्ट की ओर, हीलिंग मोडालिटीज़ की ओर, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले करके जाएगी। अगर ऐसे योग आपकी कुंडली में है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर है तो उसे आप फ्लरिश चाहे तो कर सकते हैं और अगर आप इस दिशा में मेहनत करेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अब अगर आप कभी किसी भी एक हाईली इंटेलेक्चुअल बंदे को, हाईली एजुकेटेड बंदे को अगर आप धर्म में आया हुआ देखते हैं या योग मेडिटेशन में देखते हैं, ज्योतिष में देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि कोई ना कोई ऐसे योग इसकी कुंडली में ज़रूर बन रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मैं देती रहूँ। नमः शिवाय।